नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। गले में थोड़ी खिंच हो रखी है, विक्स की गोली मैंने ले ली है पर वो काम नहीं कर रही है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, अभी तक हमने बात की प्रेजेंट इंडेफिनिट की और प्रेजेंट कंटिन्यूस की। आज हम जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं उसमें क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ हम किसको कंपेयर करेंगे, पास्ट सिंपल को। इसी में ही सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न देखने को मिलता है कि कौन सा टेंस, कौन सी एक्शन को आप पास्ट सिंपल में लेके आओगे, कौन से ही टेंस को, कौन सी एक्शन को आप प्रेजेंट परफेक्ट में रखोगे। ठीक है, आप ज़रा दिमाग लगाओ कि कभी कभी आपने रूल देखे होंगे तो 30 मिनट के पहले के जो होते हैं वो सारे कहाँ चले जाते हैं, पास्ट में, और 30 मिनट तक क्या होते हैं, सारे प्रेजेंट परफेक्ट में। ये सारी मिथ्स हैं इंग्लिश में। दोस्तों अगर आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है तो माफ़ी चाहता हूँ, एक बार फिर आपसे कोशिश करना समझने की। आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, और नेक्स्ट वीडियो में आप बात करोगे, हम सभी बात करेंगे, आप अकेले नहीं करोगे, पास्ट सिंपल की। अभी हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। तो शायद मैंने आपको पहले किसी एक वीडियो में मैंने आपको बताया था परफेक्ट के मीनिंग, शायद आपको याद आ रहे होंगे। उस परफेक्ट के मीनिंग कंप्लीटेड एक्शन, जो काम कंप्लीट हो गया है, ठीक है, उसका इफेक्ट हम अभी प्रेजेंट में फील कर सकते हैं, कर पा रहे हैं ना। और उसके बाद क्या आता है, इसमें हम इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाते क्योंकि काम कंप्लीट हो चुका है। तो हम कह सकते हैं इसको कंप्लीटेड एक्शन। परफेक्ट को हम बोल सकते हैं कंप्लीटेड एक्शन। और अगर प्रेजेंट की बात हो तो हम कह सकते हैं रिसेंटली, जो काम कंप्लीट हो चुका है वो कब हो चुका है, रिसेंटली। तो यहाँ पे पॉइंट बना अपना, प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन। अब देखिए दोस्तों, इस रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन को बताने के लिए हमें फिर से कुछ कीवर्ड्स चाहिए होते हैं। ठीक है, ये वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको देख के हमें पता लग जाता है कि क्या ये टेंस प्रेजेंट परफेक्ट है या कुछ और है। तो इसको मैं अलग अलग कैटेगराइज में डिवाइड करके मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। कुछ वर्ड्स जैसे देखना, सो फार, अप टिल, up till now, by now, ठीक है, by this time, by this point of time। ठीक है, ये कुछ एक वर्ड्स हैं जो आपको मिलते हैं, कभी कभी आपको मिल जाता है रिसेंटली। इसे आप एक और नाम से भी जानते हो, किस नाम से, लेटली। ये कुछ वर्ड्स हैं जिन्हें हम कीवर्ड्स के नाम से जानते हैं। ये सारे वर्ड्स आपको बताते हैं टाइम के साथ साथ इसे हम टाइम एडवर्ब भी बोल देते हैं कभी कभी। इसे मैं एक कैटेगरी में डालता हूँ, और कैटेगरी मैंने क्यों किया, क्योंकि हमें इनका प्लेसमेंट करना है, और इनका प्लेसमेंट कहाँ होगा, सेंटेंस के एंड में, क्योंकि ये सभी हमें टाइम बता रहे हैं, टाइम बताने वाले वर्ड्स हैं। फिर आपको कभी कभी ये भी देखने को मिलता है येट, और इसकी जैसे एक वर्ड है एज येट। ठीक है दोस्तों, ये जो येट और एज येट है, इनको मैंने अलग कैटेगरी में क्यों किया है, क्योंकि सर इसके पीछे एक रीज़न है। ये सारे सेंटेंस है ना, ये हर सेंटेंस में ये येट और एज येट नहीं आता, क्योंकि ये क्या है, केवल और केवल नेगेटिव सेंटेंस में आता है। और कहाँ आता है, एंड में। ठीक है, मुझे लगता है यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप कभी भी देखना, एग्जांपल आपको जहाँ पे येट मिलेगा आपको नोट जरूर से मिलेगा, नोट, नेवर, ऐसा कुछ, नाइदर, कुछ ना कुछ आपको मिलेगा जो कि आपको आपके सेंटेंस को नेगेटिव बना देगा। इसके साथ साथ क्या होगा, एक लास्ट कैटेगरी बचती है अपनी, जिसको हम सी कैटेगरी बोलेंगे। इसमें क्या होने वाला है दोस्तों, जो आपको वर्ड्स मिलेंगे वो कहाँ आएंगे, वर्ब से पहले। कहाँ आएंगे, वर्ब से पहले। और ये वर्ड्स कौन कौन से हैं देखना दोस्तों, जैसे कि जस्ट, अभी, इसको हिंदी में बोलते हैं अभी, या फिर
ऑलरेडी यानी पहले से ही। अब इनका मीनिंग देख लेते हैं। सो फार अब तक, अब टिल नाउ अब तक, बाय नाउ अब तक, मोस्टली सभी का मतलब यही निकलता है कि इस समय तक, अब तक, समय के इस हिस्से तक, ठीक है। फिर आपको येट मिलता है कि यही बात अभी तक ये काम नहीं हुआ है, नेगेटिव सेंस में ही ये येट का यूज़ करेंगे। देखो मैंने पहले कहा था उन वर्ड्स में क्या होता था, नेवर, सेल्डम, हार्डली, रेयरली, बेयरली, उनमें क्या होता है कि वो खुद नेगेटिव वर्ड्स हैं, उनके साथ नोट नहीं चाहिए हमें। यहाँ पे क्या है, ये नेगेटिव वर्ड्स नहीं है, इनको नेगेटिव सेंटेंस चाहिए, तभी आप इस येट का और एज येट का यूज़ कर पाओगे। दोस्तों अभी आप ये तीनों रूल, तीनों कीवर्ड्स या तीनों कैटेगरी को आप लिख सकते हैं। इनका प्लेसमेंट आपको पता है कहाँ किसको लिखना है। अभी थोड़ी देर में आपको यहाँ पे एग्जाम्पल्स मिलने वाले हैं, इनको लिख ले पहले। तो दोस्तों अभी आपको कुछ एग्जाम्पल्स आपको अपने सामने बोर्ड पे दिख रहे हैं। आप सभी ने अपने अपने ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए होंगे कि कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ एरर है और कहाँ आपने कैसे सही किया है, किसको करेक्ट किया है। चलो मैं भी स्टार्ट कर देता हूँ। अगर नहीं किया तो पॉज करके पहले ही कर लो। अब देखना, रवि फिनिश्ड 3 चैप्टर्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जब हमें दिख गया क्या, बाय नाउ, जब हमें बाय नाउ दिखा तो हमें 2 बातें ध्यान में आई। पहली बात तो ये कि इसका जो प्लेसमेंट है वो सेंटेंस के लास्ट में होना चाहिए, और सेंटेंस के लास्ट में मतलब ये बात अपनी सही है, यहाँ पे एरर नहीं है। और दूसरी बात अपने को जो समझ में आई थी वो ये बात थी कि बाय नाउ हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा। तो यहाँ पे आके अगर हम टेंस को देखिए तो हमारे पास पास्ट का सिंपल है, इसे प्रेजेंट परफेक्ट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हैज़ या हैव में से किसी एक को लगाना पड़ेगा। अब अपने पास 2 ऑप्शन है, हैज़ या हैव। रवि के साथ हमेशा क्या आएगा, हैज़। तो क्या हो जाएगा, रवि हैज़ फिनिश्ड। ये सेकंड फॉर्म भी यही है, थर्ड फॉर्म भी यही है। देखिए पहले हैज़ नहीं था तो ये सेकंड फॉर्म थी क्योंकि पास्ट का सिंपल था। अब जब हैज़ आ गया तो ये थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। सी सबमिटेड द फॉर्म्स सो फार। अब आपने जब सो फार देखा तो आपको पता लगा कि ये कहाँ आएगा, इसका प्लेसमेंट सेंटेंस के लास्ट में। और दूसरी बात आपको समझ में आई कि यहाँ पे आपको कौन सा टेंस मिलना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट। और है कौन सा, सेकेंड फॉर्म है सब्जेक्ट के साथ। कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल, जिसके बारे में मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। पर अभी के लिए सेकंड फॉर्म आएगी तो पास्ट का सिंपल, ये आपको पहले बता चुका हूं। अब सी के बाद क्या आएगा, अगर हमें प्रेजेंट परफेक्ट बनाना है क्योंकि हमें सो फार मिला है, सो फार के लिए प्रेजेंट परफेक्ट बनाने के लिए सी के साथ हैज चाहिए, तो सी के साथ क्या आएगा, हैज। सी हैज सबमिटेड द फॉर्म्स सो फार, कोई दिक्कत नहीं है। ईशान रिवाइज्ड 3 चैप्टर्स ऑलरेडी। अब आपको क्या मिला, ऑलरेडी। फिर से आपको ऑलरेडी देखते ही तीनों बातें याद आ गई। पहली बात थी सेंटेंस कहाँ, ये सेंटेंस के एंड में आना चाहिए। और दूसरी बात थी क्या एंड में आना चाहिए, अरे मूर्ख नंदो, एंड में नहीं आता। ऑलरेडी और जस्ट कहाँ आते हैं, हमेशा वर्ब से पहले। कहाँ आते हैं, हमेशा वर्ब से पहले। जो ऑलरेडी है ये कहाँ आएगा, वर्ब से पहले। अब ईशान के साथ क्या लग जाएगा, हैज। क्या लग जाएगा, हैज। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑलरेडी। तो क्या बन जाएगा, ईशान हैज ऑलरेडी रिवाइज 3 चैप्टर्स। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। सॉरी, अगला एग्जांपल देखना, केशव हैज़ कंप्लीटेड द नॉवल रिसेंटली। रिसेंटली का प्लेसमेंट कहाँ होता है, सेंटेंस के एंड में। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बात सही चल रही है, सेंटेंस के एंड में है। अब दूसरी बात, टेंस कौन सा होना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट। क्या हैज है के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। क्या हुआ है, अपने पास क्या है, ये जो सेंटेंस अपने को मिला हुआ है ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। आई जस्ट मिलती है, आपको पता लग गया। पहली बात तो क्या है, वर्ब से पहले आना चाहिए और कॉल के पहले आया है, तो यहाँ पे बातें एकदम सही है। दूसरी बात, अपने पास टेंस कौन सा होना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट। और यहाँ पे जस्ट कॉल्ड है, हैज हैव नहीं है, तो हमें हैज हैव लगाना पड़ेगा। और जस्ट के बाद हैज ना के कहाँ आएगा, आई हैव जस्ट कॉल्ड माई फ्रेंड। ये हेल्पिंग वर्ब से पहले नहीं आता, जस्ट किससे पहले आता है, मैन वर्ब से पहले आता है। शी डिड नॉट ब्रिंग द लाइब्रेरी बुक्स येट। आपको क्या मिल गया लास्ट में, येट। अब येट मिलते ही आपको 3 बातें याद आनी चाहिए। पहली बात की नेगेटिव सेंटेंस होना चाहिए, क्या नोट है, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बातें, ये खुद कहाँ आना चाहिए, सेंटेंस के एंड में है, दोनों बातें करेक्ट है। तीसरी बात, टेंस कौन सा होना चाहिए अपने का, प्रेजेंट परफेक्ट। अपने पास कौन सा है, पास्ट का सिंपल, तो इसको हम क्या कर देंगे, डिड को तो कर देंगे हैज। और फिर क्या है,
फर्स्ट फॉर्म है ना, इसको क्या कर देंगे ब्रॉट। क्या थर्ड फॉर्म आ गई ना, शी हैज नॉट ब्रॉट द लाइब्रेरी बुक्स येट। यहाँ अपने सारे के सारे एग्जाम्पल्स हमने जो एरर है उनको फाइंड किया और समझे कि कहाँ हेल्पिंग वर्ब कैसे लगती है, हर एक कीवर्ड्स का प्लेसमेंट कहाँ होता है, प्लेसमेंट के मीनिंग कीवर्ड्स के मीनिंग क्या होते हैं, और उनको कौन से सेंटेंस के नेगेटिव सेंटेंस में कौन से आते हैं, और टाइम वर्ड वाले कीवर्ड्स कौन से होते हैं। ये सारी बातें हमने इस वीडियो में देखी है। अगले वीडियो में हम पास्ट सिंपल के बारे में देखेंगे, फिर दोनों को कंपेयर करके चलेंगे। दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।